और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते। ये बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या ना लोती, ये तो 15 दिन आगुती की आई थी, फिर क्या ना लोती, फिर क्या बोलो। भाई कहते अपनी बहन को, कहा है आई अभी इतना जल्दी उस बार की कब तो मनने लगो। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया, अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है। हाँ तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है, नबी की। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्ना माँ खाना नहीं, उस बीवी खाना ला के दी, ये बैठा, एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्नार माँ की खाना बना लो, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही। ली बेलना जाने ना, अरे बेलना जानते हैं कि नहीं, जिससे रोटी बेलते हैं। ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा, बोले बाए क्या मान लो। वो उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं। और एक बात, ए बाबू बैठो, बहुत बेचैन है ए बाबू, बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या, लग गया नहीं है, बसे जाओ, गाने बसे जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ आज हाँ माशाल्लाह। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है, अब मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है, इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहन समझे, मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। हाँ भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना, निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है, क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता मो कबूल जे। नान नफका के, नान मने रोटी, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। तो कपड़ा जिम्मेदारी तोड़ छे, कपड़ा धोर जिम्मेदारी।
कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाएंगे? लेकिन मेरी माँ बहनों, आप रोटी बना के खाना पीना के अपने शोहर को खिला देना। अल्लाह तुम्हें एक